हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आरजे सूरज और आज हम आए हैं नवजीवन सीबीएसई एकेडमी में, जहां पे मेरे साथ है एकेडमिक हेड लोकेश सर। तो इनसे जानेंगे, एक्चुअली इनसे क्या जानेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे समर कैंप चल रहा था जिसका कुछ नाम था। सर नाम क्या था समर कैंप का? समर कैंप स्क्वेस। ओके, तो हिट द बीट। ओके, तो यहाँ पे ये भी हम जानेंगे कि यहाँ पे बच्चों ने क्या सीखा, क्यों जरूरी है समर कैंप और क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा समय देने के लिए। थैंक यू सर, वेलकम। जी सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि समर कैंप जो यहाँ पे चल रहा था, तो सबसे पहले तो आपको समर कैंप के बारे में बताइए, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? सर जैसा मैं बताना चाहूँ 13 मई टू 28 मई तक हम लोगों ने 15 डेज़ का समर वेकेशन कैंप प्लानिंग किया था। उसमें स्टार्टिंग के 7 डेज़ हम लोगों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए रखा, जिसमें स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, बच्चों का इसमें स्केटिंग है, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ पे हम लोगों ने फोकस किया और रिक्रिएशनल गेम जो स्टूडेंट्स नर्सरी प्राइमरी स्कूल क्लासेस के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए हम लोगों ने रिक्रिएशनल गेम्स रखे। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, 7 डेज़ बच्चों का पर डे बेसिस पे उनका कैंप को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में डेली बेसिस पे उनकी प्रैक्टिस करवाई। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 7 डेज़ बच्चों का जो भी प्राइजेज़ है, जो विनर है, उनको हम लोगों ने डिक्लेयर किया और साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेशन के लिए उनके लिए पुल पार्टी का ऑर्गेनाइज भी हम लोगों ने किया। फेज़ सेकंड में हम लोगों ने जर्मन लैंग्वेज, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस और हम लोगों ने कंप्यूटर क्लासेस है उसका हम लोगों ने प्रोविज़न रखा। तो उसमें भी हम लोगों ने बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस किया और साथ ही साथ बच्चों ने डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव चीज़ें करके और डेफिनेटली उनका आउटपुट भी बहुत अच्छा आया। और लास्ट जो फेज़ है जो आज अभी ओवर हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने मैथ की क्लासेस, मेंटल एबिलिटी, साथ ही साथ बच्चों का म्यूज़िक, योगा एंड स्पोकन क्लासेस, इस पे फोकस किया। अब आप देखेंगे कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को इसके अलावा चाहिए क्या। और मेरा ये मानना है कि कैंप, देखो सूरज सर जब अपना टाइम था उस टाइम में ये होता था कि नानी के यहाँ, दादी के यहाँ चले गए, किसी पेड़ पे चले गए, आउटडोर गेम्स के लिए अपने पास बहुत सारे स्पेस अवेलेबल होते थे। बट आज के टाइम में क्या है कि किसी भी घर में सारे के सारे एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग हो गए, तो उनके पास स्पेस भी अवेलेबल नहीं है। बच्चा आउटडोर गेम्स के लिए तरसता है, तो उससे बेटर ये होता है कि स्कूल्स अपने लेवल पे इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करें और जिससे बच्चों को बेनिफिट ये मिलेगा कि अपनी स्किल्स को डेवलप करें। मैं ये चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो स्टूडेंट हैं 8-9 तक के जो कंप्लीट स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करें और जिसमें अपना इंटरेस्ट है उसमें अपना बेस्ट दे। जी सर, जैसे कि मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि सर जैसे समर कैंप है और समर कैंप में बच्चे जो है आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसे मैं पूछूं कि जो प्रेशर होता है एजुकेशन स्टडी का, जो प्रेशर है बच्चों पे, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लगता है? यस सर, कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? यस सर, डेफिनेटली। आपको पता होगा कि नवजीवन साइंस ग्रुप में टोटल 8 क्लासेस होती है, उसमें से 1 क्लासेस हम लोग स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ की पर डे बेसिस पे बच्चों को देते हैं। आपको डेफिनेटली स्टूडेंट्स माइंड इज़ लाइक ए प्रेशर कुकर, और जैसे ही बच्चे के दिमाग में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो उसका स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे अच्छा जो मेथड है दैट इज़ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और स्पोर्ट्स में मोबाइल गेम्स नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज़ जो भी होगी उससे बच्चे का स्ट्रेस है वो रिलीज होगा। और डेफिनेटली मैंने ये फील किया है, नियर अबाउट 300 स्टूडेंट्स कैंप में आए, उन लोगों का आज आप लोग खुद मिले हैं, उन लोगों का एक मेंटल लेवल आपने देखा होगा, बच्चों ने डेफिनेटली इंजॉय किया है। फ्रेश लग रहे थे सारे सारे बच्चे फ्रेश लग रहे थे। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, पर्सनल बात करूँ कि स्टूडेंट्स के साथ में एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका। तो आपने ये चीज़ थोड़ा सा मुझे ये बताएं सर कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके इम्प्रूवमेंट के साथ साथ में पेरेंट्स को क्या रिलैक्स फील होता है कि यार पेरेंट्स किस लेवल पे, क्योंकि आप भी एक एज ए पेरेंट्स इस चीज़ को देखिए सर, पेरेंट का सबसे बड़ा रिलैक्सेशन पार्ट ये है कि मेरे बेटे का या बच्ची का जो ये टाइम ड्यूरेशन है वो वेस्ट नहीं होगा। वी नो सर, आजकल जो भी फैमिलीज़ है सारे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स को देने के लिए टाइम भी नहीं है। और हम किसके भरोसे छोड़े बच्चों को? हम मोबाइल के भरोसे, टीवी के भरोसे बच्चों को छोड़ते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोविड का टाइम था, स्कूल्स ने ही बच्चों को मोबाइल और टीवी के लिए मोटिवेट किया था, उसका रिजल्ट हम लोग आज तक फेस कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप अगर मोबाइल टीवी भी पेरेंट अगर दे रहे हैं तो उस टाइम में उनके ऑब्जर्वेशन के लिए आप खुद अवेलेबल रहे। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि
टीचर्स के साथ साथ में पेरेंट ने भी ये चीज़ फील की है कि अगर हम लोगों ने बच्चों को यहाँ कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उससे हम लोगों का मेंटल लेवल है, हमारा स्ट्रेस है वो कम हुआ है। एटलीस्ट 4-5 आवर्स है बच्चा यहाँ स्टे करके जा रहा है और पूरा दिन वो एनर्जेटिक होके काम कर रहा है। नहीं, ये चीज़ तो मैंने अभी एक पेरेंट्स से डिस्कशन किया था, उन्होंने बोला कि मैं रसीदपुरा से बच्चे को रोज़ छोड़ने आता हूँ, लेने आता हूँ। तो वाकई में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इसको लेके एक्साइटेड रहते हैं कि भाई ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो आउटडोर एक्टिविटीज़ से जो दूर होते जा रहे हैं वो उनके वापस नज़दीक जाए, कुछ स्पेशल सीखे। तो सर मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने बच्चों को एक अलग लेवल तक बच्चों को तैयार किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। और मैं FM सीकर 89.6 टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ नया करने का प्लानिंग करते हैं या नया कर रहे होते हैं तो हमारे पास FM की टीम, स्पेशली RJ सूरज है, वो पहुंच जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं बच्चों को, और साथ ही साथ पूरा सोशल मीडिया पे वो चीज़ें स्प्रेड करना, क्योंकि एक मोटिव होता है कि जो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको आप बताएं लोगों को, जिससे वो अच्छी तरह से उसका आउटपुट आ सके। थैंक यू वेरी मच। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।